भाग जाओ, अभी डाल दो।
औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। खुशामदीद तलबा। अब हम दोबारा वहीं से अपना सिलसिला शुरू कर रहे हैं जहाँ से मुनक़ते हुआ था, और ईद से पहले हमने ब्रेक ली थी, और अब हम दोबारा वहीं से इंशाअल्लाह अपने आगाज़ करने जा रहे हैं अपनी सारी गुफ्तगू का। और हमने ये देखा था कि इंग्लिश लैंग्वेज में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, और फिर हमने ये भी देखा था कि सब्जेक्ट होता है हर जुमले में, और फिर वर्ब भी साथ होता है। और ये आपके सामने स्क्रीन शो हो रही है, अगर आप इस पर गौर करें। ए सब्जेक्ट इज़ ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। सब्जेक्ट, जिसको उर्दू में फ़ाइल कहते हैं, ये जुमले का ऐसा हिस्सा होता है दैट कंटेन्स, जो रखता है, द पर्सन, कोई शख्स, और थिंग, कोई चीज़, परफॉर्मिंग द एक्शन, जो काम करे, और वर्ब इन ए सेंटेंस, और फेल भी होता है जिसको एक्शन भी कहते हैं। फिर हमने देखा था मिसाल में कि जेनिफर वॉक टू द स्टोर, जेनिफर गई है दुकान की जानिब। तो हमने देखा कि इस जुमले में ये जेनिफर का वर्ड जो लिखा हुआ है ये फ़ाइल है, ये सब्जेक्ट है, और फिर ये वॉक्ड ये मादी है, और ये दूसरी फॉर्म है वर्ब की, चलना। टू जो है ये हुरूफ जारा में से है, मशहूर प्रेपोजिशन है, और दी जो है ये आर्टिकल है डेफिनेट, और स्टोर जो है दुकान है। और यहाँ पर वो कहता है अगली मिसाल में, आफ्टर लंच, खाने के बाद, आई विल कॉल माई मदर, मैं अपनी वालिदा को कॉल करूँगा, टेलीफोन करूँगा। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, आई, और वर्ब क्या है, विल कॉल। विल जो है वो इमदादी फ़ेल है, और कॉल जो है वो मेजर फ़ेल है, वो मेजर फ़ेल है। अच्छा, फिर हमने पढ़ा था कि भाई व्हाट इज़ वर्ब। तो वर्ब जो है वो फ़ेल होता है। ए वर्ब इज़ द एक्शन। वर्ब जो है ये एक एक्शन होता है, और स्टेट ऑफ बीइंग इन ए सेंटेंस, या हालत भी होती है। वर्ब्स कैन बी एक्सप्रेस्ड in different tenses depending on when the action is being performed। और वो कहते हैं कि वर्ब जो है ये आपको ज़माने की का भी बताता है। मिसाल के तौर पे ये जुमले में अगर आप देखें तो लिखा हुआ है कि तेरे स्क्रीन जो है वो ऊपर चली गई है ज़रा ज़्यादा। अच्छा, जेनिफर वॉक टू द स्टोर, ये लिखा हुआ है, तो जेनिफर गई है दुकान की जानिब। तो वॉक्ड जो है ये फेल है, और कौन सा फेल है, फेल मादी है। अच्छा, एक और मिसाल भी दी हुई है यहाँ पे, यू वर ए ग्रेट सिंगर, तुम एक बड़ा अच्छा गाने वाले हो। यू का मतलब तुम, ये ज़मीर है, प्रोनाउन है। वर जो है ये क्या है जनाब, ये इमदादी फ़ेल है, ये बी की फॉर्म है। ए आर्टिकल है, और ग्रेट जो है ये सिफत है, अंग्रेज़ी में सिफत को एडजेक्टिव कहते हैं, और सिंगर जो है ये इस्म है। तो तुम एक शानदार, एक अजीम गवैये थे। अच्छा, यहाँ पे अब लिखा हुआ है, अगर आप गौर करें, आई कॉल्ड माई मदर। तो आई ये ज़मीर है जिसको हम अंग्रेज़ी में प्रोनाउन कहते हैं, और कॉल्ड का मतलब पुकारना। कॉल्ड का मतलब क्या होता है, पुकारना। तो लेकिन ये ईडी लगा हुआ है, तो ये एक मिनट ज़रा ब्रेक लीजिएगा तलबा।
Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Now we are back again और हम मुतालिया कर रहे हैं अभी अपने पिछले असबाक का, ताकि ज़रा मज़ामीन जो है वो मुस्ताज़र हो जाएं और फिर हम आसानी से उसको कर सकें। अब हमारे सामने मफ़ूल आ गया ना। मफ़ूल में अब उसने ये कहा कि फ़िक्रे के ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जिस पर कोई फ़ेल या काम किया जाए। ये तो आप उर्दू में तो समझते ही हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज द पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। जिस पर फाइल का फेल वाक़या हो। इट इज़ द हु और व्हाट दैट द सब्जेक्ट डज समथिंग टू दैट साउंड्स कॉम्प्लिकेटेड बट वील अंडरस्टैंड इट मोर आफ्टर वी प्रैक्टिस। वो कहते हैं कि हम समझ लेंगे इसको आसानी के साथ, अगरचे ये दिखता है, लगता है कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड का वर्ड लिखा हुआ ना, इसका मतलब होता है पेचीदा। अब वो कहता है जॉन किक द बॉल। तो जॉन क्या है? फाइल। किक्ड क्या है? फेले मादी। द बॉल क्या है? मफूल। तो उसने किस पे ज़रब लगाई? गेंद पे ज़रब लगाई। ठीक हो गया जी, ये तो हम पहले पढ़ चुके थे। अब हम इससे अगले पेज पे चलते हैं। हाँ जी, ये आ गया। जॉन इज़ द सब्जेक्ट, फाइल है। अच्छा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगले मिसाल पे आइए। दे प्लेड द ड्रम्स। उन्होंने बजाए ढोल, उन्होंने पीटे ढोल। अब इसमें दे, ये जमा की ज़मीर है, गायब की। और प्लेड फ़ेल मादी है कि उन्होंने बजाए, पीटे क्या। और इस पे लिखा हुआ है ड्रम्स। ये ड्रम लिखा हुआ है। ठीक है जी। तो ये ड्रम का मतलब ढोल। ये एरो घुमा रहा हूँ मैं, जैसा कि आपने फरमाया है। तो ये वाली मैं सतर पढ़ रहा हूँ कि उन्होंने ढोल पीटे। तो अब ये इसमें दे क्या है? ये जमा है, मुज़क्कर गायब की ज़मीर है। और प्लेड क्या है? फ़ेल मादी है। और दी ड्रम क्या है? मफ़ूल है। अच्छा, अब ये प्रेडिकेट आ गया जिसको हम खबर कहते हैं। प्रेडिकेट हमारे सामने आ गया। अच्छा, अब इसमें क्या बयान हो रहा है? द प्रेडिकेट हमने पढ़ा था इज़ द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। ये जुमले का वो हिस्सा होता है। और क्लॉज, क्लॉज और सेंटेंस अभी समझें एक ही है। दैट टेल्स अस, जो हमें बताते हैं, व्हाट द सब्जेक्ट डज और इज, कि फ़ाइल क्या कर रहा है, वो क्या है। टू पुट इट अनदर वे, इसको दूसरी तरह से अगर हम कहें, द प्रेडिकेट इज़ एवरीथिंग दैट इज़ नॉट द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के अलावा सारा जुमला ही खबर होती है। और अब इसकी मिसालें देखते हैं नीचे। ये जो गहरा हुआ है ना, ये है प्रेडिकेट। एल्विस ये नाम है। लिव्स, एल्विस जो है यहाँ रहती है, अगर वो लड़की है तो लिव्स जो है ये क्या है? प्रेडिकेट है। ये एल्विस के बारे में ख़बर है। एडम जो कि मुज़क्कर है, लिव्स इन बेंगोर, वो रहता है बेंगोर में। तो लिव्स इन बेंगोर ये प्रेडिकेट है। द टेलीग्राम कंटेन एक्साइटिंग न्यूज़। तो टेलीग्राम में है, कंटेंट का मतलब रखना, ये फेल है तो ईडी लगा हुआ है, फेल मादी हो गया। एक्साइटिंग ये सिफत है, एडजेक्टिव है। एक बड़ी खुशकुन न्यूज़, खबर। तो टेलीग्राम में, ख़त में क्या आई? एक बड़ी अच्छी खबर आई। ये मैं यहाँ घुमा रहा हूँ एरो। द गर्ल्स इन आवर ऑफिस, जो लड़कियाँ हमारे दफ्तर में काम करती हैं, आर एक्सपीरियंस इंस्ट्रक्टर्स, वो तजर्बाकार मुअल्लिमात हैं। तो अब ये जो एन एक्सपीरियंस्ड इंस्ट्रक्टर्स, ये खबर हो गई। तो अब ये नीचे देखिए, दिलचस्प ये बना रखा है इन्होंने। मसलन क्या कहते हैं जी? शी फेल्ट सिक, उसने अपने आप को महसूस किया बीमार।
इसी तरह ये शी सब्जेक्ट हो गया, फेल्ट महसूस किया वर्ब हो गया यानी फेल, और सिक जो है ये बीमारी हो गई उसकी। और इसी तरह नीचे वाले जुमले में देखें, जेम्स लाइक्स आइसक्रीम। जेम्स जो है नाम है, ये सब्जेक्ट है, डूअर ऑफ द एक्शन है, काम करने वाला है, फाइल है। लाइक्स पसंद करता है वर्ब है। चूँकि ये ही है ना, तो अभी हम जब टेंसेस को आप गौर करेंगे ना, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसके फेल के साथ एस या ई एस का इजाफा होता है। लाइक में आखिरी वर्ड वैसे ही ई है, तो हम सिर्फ एस का इजाफा करते हैं। तो क्या पसंद करता है वो, ऑब्जेक्ट क्या है, मफूल क्या है, आइसक्रीम। तो आइसक्रीम जब लिखा जाता है तो इस तरह लिखा जाता है जैसे यहाँ लिखा हुआ है, आइस लिख के फिर छोटी सी डैश, उस छोटी डैश को हाइफन कहते हैं, और फिर आगे क्रीम। अच्छा जी, आगे हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, ये हेल्पिंग वर्ब यूनिट 2 आ गया। इसमें आपको याद होगा कि कुछ हमने थोड़ा सा देखा था या नहीं देखा था, अब देख लेते हैं। वो कहता है कि हेल्पिंग वर्ब्स इमदादी अफ़ाल, इमदादी फ़ेल को कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स आर इम्पॉर्टेंट, ये अहम होते हैं, सिंस दे आर नीडेड टू मेक अप द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस, क्योंकि ये जुमले का ढांचा बनाते हैं, जुमले की साख्त बनाते हैं। अच्छा, और फिर आगे बताया, दे आर यूज टू हेल्प द मेन वर्ब, ये क्या करते हैं, मेन वर्ब की मदद करते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स, और टाइप्स की दो अकसाम हैं, दैट कैन बी यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब्स इन इंग्लिश। एक तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, और एक जो है एक्सुलरी और मॉडल वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। इनको भी हम देख लेते हैं। ये जो सिंस है ना, इसका मतलब है जैसा कि। हेल्पिंग वर्ब्स आर इम्पॉर्टेंट, इमदादी फेल जो है अहम है, सिंस जैसा कि, दे आर नीडेड टू मेक द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस। सिंस के और भी मतलब है, लेकिन यहाँ इबारत में इसका मतलब है जैसा कि। अब ये आ गया एक्सुलरी वर्ब्स, इन्हें प्रोनाउंस करते हैं एक्सुलरी वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स दैट ऐड मीनिंग टू द क्लॉज वेयर दे आर बीइंग यूज्ड आर कॉल्ड एक्सुलरी वर्ब्स। वो कहते हैं कि एक्सुलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं, ये एक तरह से एक भी हैं। नोट दैट द टर्म्स हेल्पिंग वर्ब एंड एक्सुलरी वर्ब आर ऑफ्टन इंटरचेंजेबल। कभी इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है और कभी इन्हें एक्सुलरी वर्ब भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपनी शक्ल बदलते हैं। जैसे अरबी ग्रामर में आपने काना पढ़ा था ना, काना की पूरी गर्दान है, काना, काना, कानू, कानत, कानता, कुन्ना, कुंता, कुंतुमा, कुंतुम, कुंती, कुंतुमा, कुंतुन्ना, कुंतु और कुन्ना। ये एक्सुलरी वर्ब है अरबी का, जो काना है। तो ये अपनी सूरतें बदलता है, कभी इसका मतलब है हो जाता है, कभी ये माजी में मीनिंग देने लग जाता है। तो इसी तरह अब जो नीचे वर्ड आ रहे हैं ना, ये भी अपनी सूरत बदल लेते हैं, कभी प्रेजेंट में यानी मौजूदा ज़माने में, और कहीं कभी पास्ट में। दे आर यूज टू एक्सप्रेस टेंस, ये ज़माना भी बता देते हैं, और टू ऐड एम्फसिस, और ये इजाफा करते हैं। ऐड इजाफा करना है, एम्फसिस का मतलब जोर देने के लिए भी आते हैं, जोर देने के लिए। द थ्री कॉमन एक्सुलरी वर्ब्स हैव मल्टीपल फॉर्म्स। तो ये तीन जो मशहूर एक्सुलरी वर्ब्स हैं ना, वो ये दिए हुए हैं। कौन कौन से हैं, बी, हैव और डू। बी, हैव और डू। अब ये बी जो है ना, इसकी 8 फॉर्म्स हैं, ये दी हुई है। पहले तो बी का मतलब समझ लें, बी का मतलब होता है होना। बी का क्या मतलब है, होना। अब एम भी होना है, इज भी होना है, आर भी होना है, वॉज भी, वर भी, बीन बीइंग। ये 8 हो गए ना, 3 और 2 5 और 2 7, और 8वां बी खुद। तो अब ही इज ए बॉय सादा जुमले में अगर कहें तो तर्जुमा ये होता है वो लड़का होता है, यानी वो लड़का है।
आई एम ए बॉय, मैं लड़का हूँ। तो ये जो हूँ है आ रहा है, ये बी है। तो अगर कोई आपसे पूछे भाई ये इज, एम, आर, वॉज, वर किसकी फॉर्म्स है, तो ये बी की फॉर्म्स है। अल्लाह अकबर कबीरा। अच्छा, इसी तरह अब हैव आ गया। और हैव की क्या फॉर्म्स हैं? हैव है, हैज़ है और हैड है। इसमें दो बातें समझने की हैं। हैव और हैज़ जो है ये मौजूदा ज़माने के लिए आते हैं, और हैड जो है ये मादी के लिए आता है। अब हैव और हैज़ में फ़र्क है कि आई यानी मुतकल्लिम वाहिद के लिए, और बाकी जो है जमा के लिए, यू, दे, वी, हम, तुम और वो, जमा के लिए हैव इस्तेमाल होता है। मसलन आई की मिसाल क्या? आई हैव कम, मैं आ गया हूँ। आई के साथ हमेशा हैव आएगा। आई हैव ए पेन, मैं कलम रखता हूँ। लेकिन जो है ना हैज़, ये आता है गायब के साथ, ही, शी, इट और वाहिद नाम के साथ। मसलन अहमद हैज़ अराइव्ड, अहमद आ चुका है। शी हैज़ गॉन, वो जा चुकी है। तो हैज़ किसके साथ आता है? वाहिद के साथ आता है। चाहे वो वाहिद है, ही है, शी है, इट है, या नाम है साइमा, जुनेद, अरशद, उबैद। और हैड जो है ना ये सब के साथ आता है। आई के साथ भी, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ। तो ये माजी में लेकिन इसका मतलब होता है। उसके बाद डू है। डू की फॉर्म्स हैं, डज है आगे, डिड है और डन है। डू, डिड, डन। तो डज जो है ये गायब के साथ आता है, ही, शी और नाम और वाहिद के साथ आता है डज। तो अब हम ज़रा जुमलों में भी इन्हें देख लेते हैं। आई एम हैविंग अनदर पीस ऑफ पिज़्ज़ा। ये पिज़्ज़ा जो है ये इतालवी ज़ुबान का लफ्ज़ है, और फिर ये अंग्रेज़ी में आ गया है। पिज़्ज़ा इसको कहते हैं, तो यहाँ हमारे यहाँ पिज़्ज़ा बन गया है। तो आई के साथ हमेशा एम आता है। आई एम कहता है मैं हैविंग रखता हूँ, क्योंकि आई एम के बाद जो फेलिया जुमला बनेगा आई एन जी से ही बनेगा ना। जैसे आई एम गोइंग होगा, ये नहीं हो सकता आई एम गो, ये नहीं होगा। तो आई एम गोइंग। तो यहाँ कह रहा है आई एम हैविंग, मैं रखता हूँ, अनदर पीस, एक और टुकड़ा, किसका? पिज़्ज़ा का। तो मेरे पास है एक और पिज़्ज़ा। इसी तरह शी इज़ मेकिंग, वो बना रही है, डिनर, रात का खाना। शी इज़ मेकिंग डिनर फॉर अस नाउ, हमारे लिए। शी इज़ मेकिंग डिनर फॉर अस नाउ। अस का मतलब हमारे लिए। अस मफूली हालत है ना ज़मीर की, वी, आवर, अस। और नाउ का क्या मतलब है? अभी। अभी अभी वो बना रही है हमारे लिए खाना। सुबह का जो खाना होता है उसे ब्रेकफास्ट कहते हैं। शाम का दोपहर का लंच, और रात का डिनर, रात का डिनर। तो शी इज़, इसके बाद आई एन जी आ रहा है, काम जारी है। तो ये फ़ेल हाल जारी है। तो शी इज़ मेकिंग डिनर, वो बना रही है रात का खाना, फॉर अस, हमारे लिए, नाउ, अभी। आई डू नॉट नो द आंसर, नाफिया जुमला आ गया है। तो मैं नहीं जानता, डू नॉट, नहीं, अकेला नहीं कह सकते आई नॉट नो, हमेशा कहना पड़ेगा आई डू नॉट नो द आंसर, मुझे जवाब मालूम नहीं है। आई हैव बीन रनिंग फॉर ओवर एन आवर, मैं भाग रहा हूँ 1 घंटे से भी ज़्यादा वक्त से। तो आई के साथ हैव आपने देखा आया है। ही, शी, इट के साथ हैज़ आता है। तो आई हैव बीन रनिंग, मैं भाग रहा हूँ, फॉर एन, ओवर एन आवर, ओवर का मतलब ज़्यादा ही वक्त हो गया है, एन आवर 1 घंटे से।
हाँ, ये जो है ना, आई डोंट नो द आंसर, इसको डोंट भी कह सकते हैं, बोलने में ठीक है, डोंट, कुडंट, शुडंट, इनको कहते हैं कंट्रैक्शंस, लेकिन लिखने में डोंट नहीं लिखते, उससे अच्छा तासुर नहीं पड़ता। लिखने में लहदा-लहदा वर्ड ही लिखते हैं, जैसा कि डू अलहदा है, नॉट अलहदा है। बोलने में ठीक है, व्हाट डू यू नो, तुम क्या जानते हो, व्हाट यू डोंट नो, तुम क्या नहीं जानते हो। तो आई हैव बीन के बाद फिर आई एन जी आता है, और ये कौन सा टेंस बन जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब आखिरी जुमला है, शी वॉज गिवन द ग्रैंड प्राइज, ये असल में उसने बना दिया है मजहूल का जुमला, पैसिव वॉइस का जुमला बना दिया है। शी, वो मुअन्नस वाहिद, वॉज दी गई, गिवन देना, वॉज थी तो उसे दी गई, द ग्रैंड प्राइज उसे दिया गया बड़ा अहम तोहफा, बड़ा अहम प्राइज इनाम दिया गया उसे। मैं इसको पीछे करता हूँ, आप इसको रिवाइज करें एक दफ़ा। जी सर, आप पढ़ चुके होंगे जो मैंने आपसे अर्ज़ किया था। तो एक्सुलरी वर्ब्स की अब आपको थोड़ी पहचान हो गई कि एक्सुलरी वर्ब्स जो हैं वो तीन हैं मेजर। कौन कौन से हैं? वो हैव है, बी है और डू है। ये एक्सुलरी वर्ब्स कहलाते हैं। अब इनके साथ एक और भी वर्ब्स हैं जिनको मॉडल्स कहते हैं या मॉडल वर्ब्स कहते हैं, MODAL।
मॉडल वर्ब्स। अच्छा, ये क्या करते हैं जी? हेल्पिंग वर्ब्स दैट परफॉर्म अदर स्पेसिफिक टास्क टू फर्दर मॉडिफाई द एक्शन और मीनिंग ऑफ द मेन वर्ब आर कॉल्ड मॉडल वर्ब्स। वो कहते हैं जो ज़्यादा वजाहत और कर रहे हैं माने की मेन वर्ब की, तो वो मॉडल वर्ब कहलाते हैं। मॉडल वर्ब्स डू नॉट चेंज फॉर्म। इनकी जो है ना, वो कहते हैं ये फॉर्म नहीं चेंज करते। अच्छा, मज़े की बात ये है, ये कितने अल्फाज हैं जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं। तो ये 10 के 10 मॉडल वर्ब्स हैं ना, इनके बाद हमेशा फेल की पहली फॉर्म आती है। क्या आती है? फेल की पहली फॉर्म आती है। मिसाल के तौर पे अभी हम जुमले पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, इनका मीनिंग भी आप देखेंगे। और ये जो है ना, ये क्या फंक्शन करते हैं, परफॉर्म, यानी ये काम क्या करते हैं, ये नीचे देखें लिखा हुआ है। मॉडल वर्ब्स हेल्प टू शो ऑब्लिगेशन। वो कहते हैं कि ये 3 काम करते हैं एक जुमले में। ये फ़राइज़ के बारे में बताते हैं कि तुम्हें ये नमाज़ पढ़नी चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए, अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। जो फ़राइज़ है ना, उसके बारे में जुमला बनाना है ना, तो उसका स्ट्रक्चर इनके साथ बनेगा। एक काम ये करते हैं ये। दूसरा, पॉसिबिलिटी, इम्कान वाले जुमलों में भी ये आते हैं कि शायद आज बारिश हो जाए, मैं आज शायद वहाँ जाऊँ, तो ये पॉसिबिलिटी वाले जुमले भी करते हैं। और तीसरा, ये नेसेसिटी के लिए भी आते हैं कि ये ज़रूरत है, हमें, हमारे पास ये चीज़ होनी चाहिए, हमें ये काम करना चाहिए। अब नीचे ज़रा मिसालों से हम वजाहत करते हैं कि ये क्या कह रहा है जुमलों में। अच्छा, यहाँ देखिए, सेल कैन नेम ऑल द यूएस प्रेसिडेंट्स। सेल समझे कोई बच्चा है, तो कैन बता सकता है, नेम का मतलब नाम ले सकता है, ऑल दी तमाम, यूएस, यूएस अमेरिका के लिए मुखफ़फ़ है, यूनाइटेड स्टेट्स इसकी पूरी फॉर्म है, प्रेसिडेंट सुदूर को कहते हैं, किसी भी मुल्क के सदर को कहते हैं। तो सेल, ये जो फ़ाइल है ये बच्चा है, ये नाउन है। कैन का मतलब है सकता, मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस। क्या तुम ये कर सकते हो? कैन यू डू दिस। तो कैन का मतलब सकता। तो सेल कैन नेम, नाम बता सकता है, ऑल, सारे के सारे, दी यूएस, अमेरिका के प्रेसिडेंट सुदूर के। तो सेल क्या कर सकता है? अमेरिका के तमाम सुदूर के सदरों के नाम बता सकता है। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है फरीज़ा, फ़राइज़, फरीज़ा। क्लॉज का मीनिंग जुमला ही होता है। अभी आप इतना समझ लें, फिर जब हम आगे जाके इनकी अक़साम पढ़ेंगे ना क्लॉज की, तो वहाँ हम वजाहत करेंगे इंशाअल्लाह कि क्लॉज की अक़साम भी होती हैं। फ़िलहाल क्लॉज से मुराद आप जुमला समझें, सेंटेंस समझें। और क्या पूछा है जी? स्क्रीन, ये कोई लफ्ज़ नहीं है अंग्रेज़ी में, स्पेलिंग लग रहा है आपने गलत लिख दी है, SCRN, तो कोई लफ्ज़ नहीं है अंग्रेज़ी में। अच्छा, दूसरा जुमला देखें, यू शुड गो होम। यू का मतलब तुम, शुड का मतलब चाहिए। ये देखें ना, ये अब ऑब्लिगेशन आ गई, फरीज़ा आ गया। तो यू शुड, तुम्हें चाहिए, गो, चले जाओ, कहाँ? होम, घर। गो के बाद जब होम आ जाए ना, फिर टू नहीं आता। वैसे गो के बाद हर जगह टू आता है, जब मफूल आ रहा हो, जुमला आगे चल रहा हो। मसलन गो टू मॉस्क, गो टू पार्क, बाग में जाना, मस्जिद में जाना, गो टू मार्केट। लेकिन जब आ जाए ना होम, तो इससे पहले टू नहीं लगाता अंग्रेज़। और एब्रॉड भी आ जाए, आई एम गोइंग एब्रॉड, मैं समंदर पार जा रहा हूँ, तब भी टू नहीं आता। स्क्रीन तो शो हो रही है ना अल्लाह के वलियो। अच्छा, यू शुड गो होम, पेज नहीं शो हो रहा, बाकी सबको पेज शो हो रहा है, तो ज़रा आप यहाँ लिखिए, जिनको पेज शो हो रहा है तो ज़रा मैसेज में लिख दें, ताकि हमें पता चल जाए कि बाकी लोगों को पेज शो हो रहा है या ये इनको ही मसला आ रहा है। अच्छा जी, जज़ाकल्लाह खैरन। बाकी लोग कह रहे हैं पेज शो हो रहा है, तो आप अपना नेट देख लें, वहाँ कोई मसला होगा जिसकी वजह से पेज शो नहीं हो रहा।
अल्लाह जज़ाए खैर दें। माशाल्लाह बहुत आप तवज्जो से लेक्चर सुन रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा भी होगा अल्लाह ताला के खुसूसी फजलो करम से। तो अब अगला जुमला क्या है? यू शुड गो होम, अभी पिछला नामुकम्मल है, तुम्हें घर जाना चाहिए, एंड लाई डाउन, और लेट जाना चाहिए। लाई के बहुत से मतलब हैं, जैसे अरबी के भी ऐसे अल्फाज हैं, ज़राबा यदरिबू के कई मतलब हैं, मारना भी है ज़राबा, ज़ारिब मारने वाला, और ज़राबा ज़राबल्लाहु मसलन अल्लाह मिसाल देता है, मिसाल देना भी है। तो इसी तरह से अल्लाह वालों जज़ाकल्लाह खैरन। तो इसी तरह से अंग्रेज़ी में भी लाए का मतलब लेट जाना भी है, अंडे देना भी है, झूठ बोलना भी है, तो बिछाना भी है। तो यहाँ मतलब है लाई डाउन, लेट जाओ, घर जाओ, आराम करो। व्हेन अगला जुमला है इट्स योर टाइम, जब ये आपका वक्त हो। यू मस्ट गो, तो तुम्हें जाना चाहिए। तो व्हेन ये सवालिया के लिए नहीं आया, तो यहाँ कब नहीं जब तर्जुमा करेंगे। व्हेन इट्स योर टाइम, जब ये आपका वक्त हो। यू मस्ट गो, तो तुम्हें जाना चाहिए। आई मे बी लेट, हो सकता है मुझे देर हो जाए। मे बी का मतलब शायद, इम्कान है। फॉर द मीटिंग, हो सकता है मुझे जलसा में या मीटिंग में आने से देर हो जाए। तो मे बी का क्या मतलब है? शायद। वुड यू माइंड, क्या तुम बुरा तो नहीं मनाओगे, क्या आप बुरा तो नहीं मनाएंगे। बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन है, बड़ा अच्छा अंदाज है ये। वुड यू माइंड वाले जुमले भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। वुड यू माइंड, क्या आप बुरा तो नहीं मनाएंगे। इफ़ आई स्टेड हियर, अगर मैं यहाँ ठहर जाऊँ। फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए। फॉर अ वाइल एक मुहावरा है, इसका मतलब थोड़ी देर के लिए। इफ़ आई स्टे हेयर भी ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ क़याम किया, माजी के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो तुम बुरा तो नहीं मनाओगे, आप बुरा तो नहीं मनाएंगे। तो आपने देखा कि ये जुमले जो हैं, कैन का मतलब है, ऊपर मैं पढ़ता हूँ, सकता। कुड का मतलब है सका। कुड के और भी इस्तेमाल हैं, लेकिन फ़िलहाल समझे कैन का माजी कुड है। तो आई कुड नॉट रन, मैं नहीं भाग सका। वुड यू माइंड, क्या आप बुरा तो नहीं मनाएंगे। माइंड का मतलब होता है बुरा मनाना। तो वुड आता है सवालिया के लिए। वुड किसके लिए आता है? सवालिया के लिए। और माइंड का मतलब होता है बुरा मनाना। तो वुड यू माइंड ये मुहावरा है ना, तो इसको अहले ज़ुबान इस्तेमाल ऐसे ही करते हैं, क्या आप बुरा तो नहीं मनाएंगे। तो वुड शुरू में आ गया तो सवालिया हो गया ना। तो अगर मैं मनफी तर्जुमा ना भी करूं, तो फिर तर्जुमा होगा वुड यू माइंड सिटिंग हियर, क्या आप बुरा मनाएंगे यहाँ बैठना। तो दूसरे लफ्ज़ों में एक ही बात है ना, कि आप बुरा तो नहीं मनाएंगे अगर मैं यहाँ बैठ जाऊँ तो क्या आप बुरा मनाएंगे। तो मनफी तर्जुमा ना भी करें, तो ये ऐसे अहले ज़ुबान इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके बाद हम ज़रा अब अगले पेज पे चलते हैं। तो ये अब आपको एक्सुलरी वर्ब्स का भी पता चल गया, और मॉडल वर्ब्स की भी आपको पहचान हो गई। अब ये देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो जो जुमला होता है ना, वो क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। कुछ अल्फाज जो हैं वो मिल जाते हैं, आ जाते हैं। अच्छा, एक मिनट ज़रा वेट करना। अच्छा, ये जो स्क्रीन शो हो रही है ना, यूनिट 3 शुरू हो गया है, सेंटेंस। देखा, हमने आपसे वादा किया था ईद के बाद स्पीड तेज़ कर देनी है। अब हमने जो है ना, हमारा वादा वफा हो गया। सेंटेंस का सेंटेंस का मतलब होता है जुमला। डेफिनेशन उसकी तारीफ, और फिर उसकी टाइप्स। अब ज़रा आइए इसको देखते हैं, जुमला क्या है, इसकी तारीफ क्या है। साथ साथ रिवाइज भी हो रहा है, और हम अगला भी पढ़ रहे हैं। अब देखिए क्या कहता है, सेंटेंस क्या होता है, जुमला क्या होता है। व्हाट इज़ ए सेंटेंस, ये हमने पढ़ा था। ए सेंटेंस इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जुमला जो होता है, ये अल्फाज का मजमुआ होता है। जुमला जो है, हाँ जी, कल भी पढ़ेंगे थर्ड यूनिट। बस थोड़ा सा तारुफ करवाना है आज आपको, ज़्यादा नहीं पढ़ते इंशाल्लाह।
यूजुअली अमूमन कंटेनिंग जिसमें होता है ए वर्ब, जुमले में क्या होता है, फेल होता है, दैट एक्सप्रेसेस जो वजाहत करता है ए थॉट इन द फॉर्म ऑफ। तो जुमले में चार चीज़ें हो सकती हैं, जुमले में चार चीज़ें हो सकती हैं। ए स्टेटमेंट, उसमें कोई स्टेटमेंट भी हो सकती है, कोई बयान भी हो सकता है, जुमला बयानिया भी हो सकता है। क्वेश्चन, वो सवाल भी हो सकता है। और इंस्ट्रक्शन, वो कोई मालूमात भी हो सकती हैं। और एक्सक्लेमेशन, या उसमें कोई उजब भी पाया जा सकता है, कोई हैरानी भी हो सकती है जुमले में। तो ये जुमले की चार मेन टाइप्स आपके सामने उसने बयान कर दी हैं। और वो क्या कहता है, स्टार्ट्स विद ए कैपिटल लेटर व्हेन रिटन। और जुमला जब शुरू होता है ना, तो उसका पहला लफ्ज़ अंग्रेज़ी ज़ुबान में कैपिटल यानी बड़ा लिखा जाता है। जी इंशाल्लाह। तो क्या मिसाल है, ही इज़ ए गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। ही, ये ज़मीर है गायब, ही वो, इज़ है, ए आर्टिकल है, गुड सिफत है, अच्छा, बॉय लड़का। तो ये खबरिया जुमला है ना, तो ये स्टेटमेंट है, सादा जुमला है। अब इसको सवाल बना दो, इज़ ही ए गुड बॉय, इसको बाहर ले आए तो इस्तिफाम हो गया, इस्तिफामिया जुमला हो गया, क्या वो एक अच्छा लड़का है। इसी तरह करते हैं, व्हाट अ नाइस वेदर, कितना खूबसूरत मौसम है। तो ये ऐलानिया जुमला हो गया, एक्सक्लेम कर दिया आपने, ऐलान कर दिया इसमें, और हैरानी का भी इजहार कर दिया, उजब का भी इजहार कर दिया। आइडियली कहते हैं बेहतरीन सूरत तो ये है, ए सेंटेंस रिक्वायर्स एटलीस्ट वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। अमूमन जुमले में एक ही फ़ाइल और एक फ़ेल होता है। समटाइम्स द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस कैन बी हिडन। बाज़ औक़ात क्या होता है कि फ़ाइल जो है वो छुपा हुआ भी तो हो सकता है, जैसे मैं कहूँ जाओ। अब मतलब ये है कि मैं ये नहीं कह रहा आई से यू गो, बट द वर्ब मस्ट बी विजिबल। लेकिन फेल जो है ये जुमले में होना और नुमाया होना ज़रूरी है, एंड प्रेजेंट इन द सेंटेंस। वर्ब जो है ना, उसको मुहावरतन कहा जाता है, इज कॉल्ड, उसको कहा जाता है दी हार्ट ऑफ ए सेंटेंस। ये जुमले का दिल है। फेल क्या है, जुमले का दिल है। अब फंक्शनली वो कहता है, अमली तौर पे सेंटेंसेस आर मेनली फोर टाइप्स। जुमलों की चार इकसाम हैं। पहला डिक्लरेटिव सेंटेंस, बयानिया जुमला। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इस्तिफामिया जुमला। तीसरा इम्पेरेटिव सेंटेंस, हुक्मिया जुमला। और चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, फिजाइया लिखा हुआ है जिसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाता है। अच्छा, अब इनकी मिसालें कुछ देखते हैं। डिक्लरेटिव सेंटेंस क्या होता है? पहली बात तो वो कह रहा है एन असर्टिव सेंटेंस। इसको एजर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। एजर्शन का मतलब होता है दावा करना, जोर देना किसी बात पे। डिक्लरेटिव सेंटेंस भी यही होता है, एलानिया जुमला और बयानिया जुमला। सिंपली एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन, इसमें राय का इजहार होता है या फीलिंग्स का इजहार होता है, आपकी जज्बात का। और मेक्स अ स्टेटमेंट, या इसमें कोई दलील पेश कर दी जाती है, कोई बात बयान कर दी जाती है। डिस्क्राइब्स थिंग्स, या चीज़ों का बयान होता है। इन अदर वर्ड्स इट डिक्लेयर्स समथिंग, ये इसमें कोई ना कोई ऐलान मिल जाता है। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस एंड्स विद ए पीरियड, और ये सेंटेंस जो है पीरियड पे ख़त्म होता है। पीरियड का मतलब है फुल स्टॉप। अच्छा, अब ये देखिए मिसालें। आई वॉन्ट टू बी अ गुड क्रिकेटर, ये एक स्टेटमेंट है कि मैं एक अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, खिलाड़ी बनना चाहता हूँ। गुड क्या है, सिफत है, और क्रिकेटर क्या है, इसम है। आई एम वेरी हैप्पी टुडे, मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं आज बहुत खुश हूँ, तो इसमें फीलिंग का इजहार आ गया। और ये जुमला सादा डिक्लरेटिव और असर्टिव है। अच्छा, अब अगली हमारी किस्म है वी यूज़ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। हम हुक्मिया जुमला बनाते हैं, लेकिन उसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं। टू मेक अ रिक्वेस्ट, दरख्वास्त भी कर सकते हैं, और गिव अ कमांड, और कमांड हुक्म भी दे सकते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस यूजुअली एंड विद ए पीरियड। इम्पेरेटिव जुमले भी ज़्यादातर फुल स्टॉप पे ही ख़त्म होते हैं। इट कैन एंड विद ए नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, और
ये जो है ये एक्सक्लेमेशन मार्क पे भी आके ख़त्म होते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या है ये अभी नीचे मैं मिसाल में बताता हूँ। जैसे ये देखिए, प्लीज़ बराए मेहरबानी सिट, बैठ जाइए, डाउन। प्लीज़ सिट डाउन, बराए मेहरबानी तशरीफ़ रखें। और दूसरा जुमला क्या है, आई नीड यू टू सिट डाउन नाउ, मैं चाहता हूँ कि आप अभी बैठ जाएं। अब ये साइन है, ये जो मैं आपसे अर्ज कर रहा था, उल्टा आई, इसको कहते हैं फुजाइया। आपके इस जुमले में ये आ गया। अच्छा, अगला जुमला जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव कहते हैं इस्तिफामिया जुमले को। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क ए क्वेश्चन, इसमें सवाल पूछा जाता है। कोई बात नहीं, क्लास अगर लेट ज्वाइन किया, लिंक आया है तो। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मस्ट एंड विद ए नोट ऑफ इंटेरोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क। वो कहता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हैं ये ख़त्म होते हैं जिसके एंड पे सवालिया निशान आता है, वहाँ जाके ये ख़त्म होते हैं। अच्छा, ये मिसालें क्या हैं? वेयर आर यू गोइंग टू सबमिट योर असाइनमेंट, तो ये जुमला सवालिया है। व्हेन, कब। आर, हो, यू, तुम, गोइंग टू, करोगे, सबमिट, जमा, योर, अपनी, असाइनमेंट, तहरीर। तो अपनी असाइनमेंट, अपनी तहरीर कब जमा करवाओगे, कब जमा करवाने जा रहे हो, लुग़वी तर्जुमा ये होगा। गोइंग टू आ गया ना आईएनजी, तो ये मौजूदा ज़माना है, तो फेल मौजूदा ज़माने में आया है। डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो, तो ये इस्तिफामिया जुमला है, तो इसलिए आखिर में इसके सवालिया निशान है। और आखिरी बात है आज की लेक्चर की, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी जो फुजाइया जुमला होता है, एक्सप्रेसेस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस, इसमें ताकतवर जज्बात जो है उनका इजहार आता है। दीज इमोशंस कैन बी ऑफ हैप्पीनेस, ये जज्बात हो सकते हैं खुशी के, वंडर हैरानी के, सौरो गम के, और एंगर नाराज़ी के। अब जुमला देखते हैं, व्हाट अ डे इट वाज। वो कहता है क्या खूब दिन था, तो इसके आखिर पे एंड पे फुजाइया आ गया ना, देखिए इस्तेजाबिया भी इसको कहते हैं। तो व्हाट अ डे इट वाज कि भाई कमाल दिन था, क्या ही कमाल दिन था। और दूसरा है आई कैन नॉट बिलीव, मैं यकीन नहीं कर सकता। आई कैन नॉट बिलीव ही वुड डू दैट, कि वो ऐसा करेगा, वो ऐसा करेगा। आई कैन नॉट बिलीव। अच्छा जी, आज इतना ही काफ़ी है। और आपने वोकेबलरी के वर्ड्स भी पिछले भी देखने हैं, तो मैं आपसे सुन भी लूँगा इंशाल्लाह 10-10 वर्ड। और ये वर्ड जो है ना, ये अब आपके सामने खुल गए हैं, तो ये मैं 10-10 करके आपसे सुन भी लूँगा, ताकि जो है वो अकाउंटेबिलिटी और एहतसाब का अमल भी साथ साथ रहे। एहतसाब क्या करना है, वो बस सिर्फ आपकी तवज्जो दिलानी है कि आप इन जुमलों को और इन ज़ख़ीरा अल्फाज को अपना लें, इनको याद करें, क्योंकि इनके बग़ैर जो है वो आप नहीं कर सकेंगे कुछ। तो मेरा ख़्याल है आज हम क्लास को यहीं ख़त्म कर देते हैं। नमाज का टाइम भी 9 बजे है, तो आप लोग जो सवाल करने हैं ना वो ग्रुप में कर लीजिएगा। तो आप ग्रुप में सवाल कर लीजिएगा, ताकि हम वहाँ पे मैं इंशाल्लाह फ्री होके आपके सवालात के जवाब दे दूँगा। अल्लाह ताला आपको ढेरों जज़ाए खैर अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।